थैंक यू। तारीख है 27 अप्रैल 2022। समय हो गया है 12:49 PM। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल चाल? देखो, वॉर किसी भी बात का हल नहीं है। पर आपको मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति मतलब वॉर कहते हैं किसे, पहले तो ये समझो। ठीक है, युद्ध। और युद्ध जो है, क्या कहते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में होता है। बल पराक्रम, इसको चेक किया जाता है। और सिर्फ जिस समय ऐसा लगे कि वॉर के हालात है, उसी समय वॉर अगर शुरू हो तो वॉर नहीं है। युद्ध नीति असली युद्ध की शुरुआत से बहुत पहले शुरू हो जाती है। भारत और पाकिस्तान का भी मामला कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ माय स्टडी, एंड दैट इज इंडिया पाकिस्तान वॉर इज मोर देन 1947, because Jinnah received a piece of land from India in the same region. मुझे एक स्टडी में हल्की सी भनक लगी कि 1947 से पहले भी पाकिस्तान मौजूद था, पर बाउंड्री सिचुएशन जो है, बॉर्डर सिचुएशन जो है ना, वो इतनी हार्ड नहीं थी। क्योंकि भारत पे जब जब हमले हुए तो उसी जोन से हुए। हिमालय की तरफ से होने वाले हमलों में आज़ादी के बाद की 62 की लड़ाई प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना, उससे पहले तुर्क मुगल सम्राट, भारत पे चंगेज खान के हमले का वर्णन नहीं है कि कभी चंगेज खान ने भारत पे पूरी तरह हमला किया, पर हाँ, किया जरूर है। चंगेज खान एक मंगोलियन था। ये वो वॉर मिलिट्री जर्नल्स हैं जो अपने आप में, अपने देश में, इन्होंने शुरुआत तो एक सेनापति के स्वरूप में करी, पर फिर ये अपने ही देश के शासक बने, क्योंकि इनके देश की जनता ने इनके बल पराक्रम, इनकी सोच और इनकी इनकी आर्मी ने जो है इनको सत्ता पे बैठाया। चंगेज खान की एक मूवी, हालांकि उस मूवी के अंदर जो है, मैं नहीं जानता हॉलीवुड में वो पॉपुलर हुई नहीं हुई, पर बुरा मत मानना हॉलीवुड वालों, चंगेज खान पे बनी हुई वो मूवी हॉलीवुड की कई मूवीज को धराशायी करती है। उसमें इतिहास का वर्णन इस तरीके से दिखाया गया है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे मिलिट्री जनरल्स में वो शुमार हुआ कि जिसको कि अवतार ही माना गया है। तेमोजिन, बचपन से तेमोजिन नाम से फेमस
और उसके पिता की हत्या जहर देके की गई। फिर उसने अपना जीवन जो है उसी प्रकार से जिया जिस प्रकार से मंगोलियंस जीते आए। खान मुसलमान होते हैं नहीं होते नहीं पता, पर खान जो है, खान एक पदवी होती है जो अपने कबीले का सरदार होता है। अब हमारे यहाँ सरदार बोलते हैं तो ये सिख है, नहीं, सरदार मुखिया होता है जो अपने कबीले के अंदर भोजन पानी, उत्तम रहन सहन, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है। कबीलों में सेहतमंद परिवारों को ही रखा जाता है। चंगेज खान की कुछ बातें ऐसी थी कि उसने अपनी बातों में साफ कहा था कि चाहे मुझे धरती के आधे से ज्यादा क्यों ना मुसलमान क्यों ना मारने पड़ जाएं, पर मैं ऐसा एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरे खिलाफ हो। ये उन मिलिट्री जनरल्स की स्टोरी है जिन्होंने इतिहास रचा। जब आधी से ज्यादा धरती जीतने के बाद चंगेज खान तुर्क पहुंचा, तुर्की, तो उसने तुर्की जीता और वहां जाकर के उसने इस्लाम धर्म को अपनाया। ये इतिहास बताते हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि चंगेज खान मंगोलियन था, एक बिल्कुल था, और उसके बाद उसके फॉलोअर्स में भारत के महाराणा प्रताप, सिकंदर, और मैं आपको बताता हूं महाराजा रंजीत सिंह, ये वो वॉर मिलिट्री जनरल्स हुए कि इनकी आर्मी आज भी है संसार में, और ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स थी इनमें कि जो अद्भुत थी। सिखों के 10 गुरुओं में से एक, सबसे खतरनाक महाराजा रंजीत सिंह को माना गया। वो सिखिज्म वगैरह में बिलीव नहीं करते थे, वो वॉर मिलिट्री जनरल था। वो जब काशी विश्वनाथ पे हमले नहीं रुक रहे थे और जब काशी विश्वनाथ को ध्वस्त कर दिया गया, तब महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया अपनी आर्मी के साथ आके और कहा अब तोड़ के दिखाओ है दम तो। तब से लेके आज तक जो है काशी विश्वनाथ इंटैक्ट है। कश्मीर पे होने वाले हमलों में रैकी हुई है, जैसे जीसस आए, रैकी हुई इस एरिया की। मेरा मानना है, बिकॉज मैं भी एक वॉर मिलिट्री जनरल हूँ, स्ट्रैटेजी में हूँ। पैगंबर आए, उसके बाद से भारत, विश्व में भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक अब तक हमले हुए हैं, सर्वाधिक। चाहे तुर्क हो, चाहे मुगल हो, चाहे क्रूसेडर्स हो, मंगोलियंस, अफगान्स, ये वर्ल्ड के टॉप क्लास लड़ाके देश हैं। रशियंस,
ये इतने बड़े लड़ाके देश हैं कि इन्होंने भारत पे कंटिन्यूस हमला रखा है, और अब तक मतलब पूरे पूरे विश्व के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है। अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा है भारत में, मैंने हिस्ट्री से बीए करी है, मतलब अब इसने हमला किया, अब पानीपत की लड़ाई, हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप का जो शारीरिक वर्णन मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुछ सभाओं में जो सुना और कुछ किताबों में जो पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है महाराणा प्रताप स्वयं तो आगे मुझे बताएंगे नहीं कि पता नहीं 8 या 10 फुट लंबा व्यक्ति, 80 किलो का भाला रखने वाला, भाला 80 किलो, 100 किलो की तलवार का वजन रखने वाला महाराणा प्रताप, बचपन से जिसको जंगल में रख के तैयार किया गया, घास खाना, उसको कोई देखता नहीं था महाराणा प्रताप को, वो देखने में बहुत सुंदर था, पर जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में उतरा और सामने जो है अहमद शाह अब्दाली था, एक तुर्क भी काटने में बड़े माहिर होते हैं, मतलब हाथी होता है ना, हाथी, जो बंदा हाथी की पीठ पे हाथ रख दे वो था महाराणा प्रताप। अहमद शाह अब्दाली ने पहले छोटे छोटे युद्ध करके भारत की युद्ध की तैयारियों को देखा, पर जब वो अपने आर्मी को लेके भारत की सरहद पे पहुंचा, हल्दी घाटी, और उसने महाराणा प्रताप को सामने खड़ा देखा था ना, तो वो खुद सोच में पड़ गया था कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो हाथी की पीठ पे हाथ रख के खड़ा है। मतलब हाइट का अंदाजा लगा सकते हो बंदे की तुम। और महाराणा प्रताप और उसके यार दोस्त भी वैसे ही। महाराणा प्रताप ने ऐसी ऐसी विद्याओं का सृजन किया कि मतलब अहमद शाह अब्दाली की जो आधी से ज्यादा फोर्स थी ना, वो महाराणा प्रताप को देखते के साथ ही झुक गई कि ये कौन है। इसी प्रकार जो है सदियों से भारत पे जो है क्या कहते हैं विदेशी आक्रमण हुए। वेटिकन, जेरूसलम, काबा, ये 3 इंटरनेशनल वॉर रूम्स हैं। यही युद्ध तैयार होता और कहीं नहीं होता, मैं बता रहा हूं आपको। नॉट इन पेंटागन, रशिया में ऑर्थोडॉक्स चर्च में, क्रेमलिन, युद्ध वहीं तैयार होते हैं और कहीं नहीं होते। वेटिकन दिन रात जो है इसी काम में लगा रहा था। मैं बता रहा हूं ना, अभी पोप चाहे कितनी मानवता वाली बात करे, मैं रियलिटी बताता हूं वेटिकन की और काबा की और जेरूसलम, और कुछ नहीं है। बस कंटिन्यूसली भारत पे युद्ध नीति और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर ये कहना कि भारत जो है इस युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खुद भारत में महात्मा गांधी को प्रमोट किया गया अहिंसा। जैसे हमारे यहाँ हिंसा बहुत होती है, नहीं ऐसा नहीं है।
जबकि महात्मा गांधी शुड बी नीड टू प्रमोट इनसाइड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, रूस, नॉट इन हेयर इन इंडिया। गांधी जी का यहां कोई काम है नहीं। इंस्टीड ऑफ हाईलाइटिंग मिस्टर महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी here in India, it's much better that we will promote Mahatma Gandhi inside Pakistan. Ahimsa, non-violence. भारत में महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों को, सरदारों को जो ताकत दी, जो निहंग आए, ये महाराजा रणजीत सिंह की फोर्स है। हर तरह के हाथ से चलाने वाले हथियार, तलवार, भाले, रिंग्स, डॉट्स, मतलब इतने ट्रेंड हॉर्स राइडर्स, इतने तगड़े घुड़सवार, समझे, जो कि किसी भी युद्ध का स्वरूप बदल दे। महाराजा रणजीत सिंह की तैयारी के बाद से बताया जाता है कि भारत के ऊपर होने वाले मुगलों के और तुर्कों के हमले रुके। खुद जब सिकंदर भारत आया और उसने जो है क्या कहते हैं पोरस, जब उसने पोरस की तैयारियां देखी तो सिकंदर वॉज एक्चुअली ही वॉज मतलब एक रोम का सम्राट। या सिकंदर वॉज बिलोंग्स टू रोम। रोम के साम्राज्य को कहते ना, रोम में राम, प्रभु श्री राम जो है ना का नारा जो है रोम तक पहुंच गया। जब सिकंदर अपनी आर्मी लेकर के एक बॉर्डर बताया जाता है, कुछ है कि अगर उसको पार कर दिया किसी आर्मी ने तो फिर ये भूत उतार देते हैं किसी का भी। इंटरनेशनल बॉर्डर तो इन्होंने तय किया ना, नहीं ये लोग पहले से ध्यान रखते हैं कि इसको पार कर गए ना, अब गए काम से। सिकंदर वाया पाकिस्तान जीतते हुए जब वो भारत आकर के खड़ा हुआ, भारत के सरहद पे, तो उसने पहली बार कुछ ऐसी चीज देखी कि जंगल थे पहले बहुत होते थे, उसको आर्मी तो दिख नहीं रही थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे जमीन जो है कांप रही है। हर बार भारत के इन मिलिट्री जनरल्स ने, इन सेनापतियों ने एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाई जो अद्भुत रही है। खुद सम्राट अशोक ने चीन, म्यांमार से होने वाले हमलों में जिस युद्ध नीति का प्रदर्शन किया, उसी नीति से भारत में सैन्य बल को जाना जाता है, उनकी स्ट्रैटेजी। सिकंदर जब भारत की सरहद के पास आके खड़ा हुआ, आर्मी बहुत ज्यादा थी उसकी भी, तो जब युद्ध शुरू होने वाला था तो सिकंदर ने पहले जायजा लेने के लिए किसी को भेजा। वो पूरा दिन घूमता रहा, देख रहा, तो एक लिमिट के बाद आगे नहीं जा पा रहा था। तो उसने बोला कि साहब कुछ नहीं है, आगे फॉरेस्ट है और रेजिस्टेंस है थोड़ी सी। सिकंदर भी घुड़सवार था बड़ा तगड़ा, अब रोमन था,
और ठीक ठाक हाइट हेल्थ थी उसकी भी। साथ में हरकिलिस को लेके आया हुआ था। हरकिलिस, महाराणा प्रताप के बाद हरकिलिस का जन्म माना जाता है कि उनको देख करके जो है इन्होंने हरकिलिस बनाया। पर हरकिलिस भारत छोड़ के नहीं गया। फिर जब सिकंदर ने हमला शुरू किया तो जमीन ना हल्की कांपने लगी, तो सिकंदर की आर्मी रुक गई कि ये धरती क्यों कांपनी शुरू हो रही है। बताते हैं कि 10,000 से ज्यादा हाथी पोरस ने जो है ना सिकंदर की आर्मी पे छोड़ दिया, और सिकंदर की आर्मी को जो है ना पोरस की सेना ने रौंद के रख दिया। रौंदना समझते हो? सिकंदर कभी पोरस को देख ही नहीं पाया। काफी दिन तक बीमार रहने के बाद उससे एक व्यक्ति मिलने गया पोरस से, क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ जो है हजारों सैनिक जो है हाथियों द्वारा रौंद दिए गए थे। उसने जाकर के उससे पूछा भाई क्या हाल है। तो यहां से जो धर्मगुरु थे उन्होंने सबने जाकर के रोम में जो है, रोम के सैनिकों में जो है काटना शुरू किया सबको। श्री राम नाम सत्य है, धकाधक काटते गए। जो घायल पड़े हुए थे, तो युद्ध का तो नियम है। बाद में उनमें से एक पोरस के पास पहुंचा, उसके सिकंदर के पास, और जो ठीक ठाक था उनको बोला अब आप जाओ। जो बहुत ज्यादा घायल हुए उन्होंने तो मार ही दिया, और सिकंदर को वापस जो है ना रोम भेज दिया गया। वो श्री राम नाम जपते हुए जो है ना वो रोम गया। इसीलिए तब से कहते हैं रोम रोम में प्रभु श्री राम। महाराजा रणजीत सिंह भी इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में प्रभु श्री राम का नाम बताते हैं कोई 5,000 के लगभग बार आया हुआ है। सम्राट अशोक ने बिहार में, उनका जन्म सम्राट अशोक का बिहार में माना जाता है। जन्म से जंगलों में रहने वाला नक्सली उन्हीं की फोर्स है। कहीं दिमाग मत लगा देना बिल्कुल भी, भले आज नक्सली ये बात नहीं जानते हो। रियल आर्मीज जो है ना फॉरेस्ट में रहती है, वो दिखते नहीं है। म्यांमार, बर्मा, मंगोलियन, चंगेज खान के हमले का जवाब देने वाला सम्राट अशोक था। ये ऐसे महायुद्ध हैं जिनको सदैव छुपा दिया गया। जब मंगोलियंस ने और चंगेज खान ने भारत की तरफ कदम बढ़ाया, तब सम्राट अशोक ने और उनकी 3 शेर वाली आर्मी ने जो मंगोलियंस का कत्लेआम किया ना, काट काट के जो उन्होंने शेरों को खिलाना शुरू किया, ये विश्व के इतिहास में ऐसे युद्ध हैं जिनको एक क्रूसेडर्स वगैरह आते हैं फटाफट पन्ने फाड़ के लिख देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई ना, जो राजा महाराजाओं के लिए जो है ना वो घोड़े, जिल्द और ये सब लेके आती थी वो, कि साहब ये ले लो, ये रख लो। भारत में कई फिल्मों में मुगलों और मराठों के जिस युद्ध को बताया गया है, उसमें ये शिवाजी का नाम भूल जाते हैं कि समुद्र की तरफ से होने वाले हमले में शिवाजी से बड़ा नाम नहीं है उसको रोकने में मराठों का। मराठे ग्राउंड वॉर में तेज नहीं थे सर पे देखा नाव पहनते हैं वो,
वो देखा वो नाव उलटने वाला? जी हाँ, कहाँ हो आप लोग? वो जो टोपी होती है ना, वो टोपी क्या है? वो नाव पलट देंगे। मराठे समुद्र में, और समुद्र से भारत को होने वाले हमलों का जवाब देने में बहुत एक्सपर्ट थे। मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल फोर्स रखने वाला भारत। शिवाजी जो थे, महाराजा शिवाजी जिनको कहा गया है, चांद आर्मी उनकी थी। रात को छापामार युद्ध में लड़ाई लड़ने वाली एक ऐसी आर्मी जिनका जवाब इन्होंने वास्को डी गामा, कोलंबस, अटैकर्स थे ये लोग, को दिया। बहुत से आए और उन्होंने कहा हम यहीं रहेंगे, रह ले भाई, मना नहीं है। इसी प्रकार से ये युद्ध चलते रहे और मतलब एक लंबे समय से इन सभी ने सनातन धर्म की वो वाहवाही करी कि पूरे विश्व ने जो है भारत का दमखम देखा है। जिस प्रकार के युद्धों का सामना हमने किया, अब अगर बात मैं कह रहा हूं रूस के मामले में, मैं तो खैर नहीं पढ़ता फालतू, अगर भारत पर रिलीजियस वॉर थोपी गई, धार्मिक युद्ध, तो विश्व को खतरे में ही जानो बस। नरेंद्र दामोदर दास मोदी क्या सोचता है, क्या करता, हमें कोई मतलब है नहीं। यदि भारत को धर्म युद्ध की तरफ धकेला गया तो नए नए इतिहास रचने में हम बहुत माहिर लोग हैं, समझे। इन युद्धों का वर्णन अनंत काल से है। प्रभु श्री राम ने जब रावण के आतंक का अंत करने की ठानी, उनकी सोच से पहले ही उनके मिलिट्री जर्नल्स ने राक्षसी कुल का सर्वनाश कर दिया। इसी प्रकार महाभारत में एक राक्षसी प्रवृत्ति और सोच रखने वाले व्यक्ति को युद्ध के मैदान में उसकी सोच को जन्म लेने से पहले ही उन्होंने युद्ध खत्म कर दिया। महाभारत का युद्ध भी कुछ ऐसा ही है। यहीं से पहली बार इतिहास में भारत जैसे शब्द को पाया गया है और देखा गया है, और उससे पहले महा लिखा हुआ है कि भारत से पहले आपको महा के दर्शन होंगे। सबसे बड़ा देवता महा माना गया है। मानव से पहले महा है, महामानव, महाभारत, महाबलशाली, महावीर, महा, इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है संसार में। यदि सबको ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड भी अधर्म के साथ हो जाए तो वो जीतेगा, तो गलतफहमी है।
भारत में जिस प्रकार के मिलिट्री जनरल्स हुए हैं, उनकी युद्ध नीति का जवाब उनके द्वारा जीते गए युद्धों से पता लगता है। मराठे आज भी वहीं मौजूद हैं, महाराष्ट्र में। जी हाँ, मराठे आज भी महाराष्ट्र में मौजूद हैं। आप आए और गए, इतनी सी बात है। और कोई बात ही नहीं है। बहुत से लोग आए, बहुत से आए भारत के अंदर। उनके साथ वॉर में उनके सैनिक जो आते थे, नहीं जा पाते थे तो फिर वो भारत में ही रह जाते थे। यहाँ मिलिट्री जनरल्स भी कुछ नहीं कहते, ठीक है रहिए। ये वही है जो भारत में रह गए। गोवा में ईसाई हैं, हैदराबाद के पास मुसलमान हैं, कश्मीर में कुछ मुसलमान हैं, गुजरात में कुछ जूइश हैं, और कुछ नहीं है। ये भारत का एक ऐसा इतिहास है